इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज श्रोताओं आपके लिए लेकर आए हैं जाने मानी लोक गायिका और पार्श्व गायिका रेखा राव से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। रेखा जी, आपका स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। रेखा जी, हम आपसे बात कर रहे थे कि आपने जो फोक सिंगिंग से बॉलीवुड सिंगिंग तक का सफर तय किया है, ये कितना मुश्किलों से भरा रहा होगा, कितनी स्ट्रगल रही होगी, कितना वक्त लगा होगा आपको यहाँ तक पहुँचने में? 8-10 साल हमने कोटा से आना जाना किया, फिर लोगों ने यहाँ बोला आपको यहीं रहना पड़ेगा, मुंबई में अगर आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। मेरे एक अंकल रहते थे यहाँ पे बीआरसी में, तो उनके यहाँ मानखुद रुकते थे, फिर वहां से आना जाना करते थे। 3 ट्रेन चेंज करके हम लोग वेस्टर्न लाइन में आते थे। तो उस टाइप की बहुत मैंने स्ट्रगल किया है, बसों में, लोकल ट्रेन्स में इंतजार करना, कंपनियों में जाके 2-2 घंटे वेट करना, तो वो सब किया है जी, तो जी। उसी के बाद में लेकिन जब काम मिलना शुरू हुआ तो मतलब मेरे लिए वो जो खुशी के जो क्षण होते थे, रिकॉर्डिंग करके जो खुशी मिलती थी, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। तो चूंकि हम बात कर रहे थे कि आपके जो लुंगड़ी है, बिछड़ो है, हमारी तीतरी है, ये काफी फेमस है, अभी आपने इसका एक उदाहरण भी दिया, तो लुंगड़ी पर भी थोड़ा सुनाइए, हमारे श्रोता जो पसंद करते हैं फोक गायकी को, वो आपको सुनना चाहेंगे। पीली लुगड़ी बहुत पसंद किया लोगों ने। उसके अलावा भी घूमर वाला सॉन्ग है हमारा। हाँ जी। तो हमारी प्रचलित है घूमर, फेमस हो, फिल्म में भी आ गया है घूमर। तो मैं थोड़ा सा आपको घूमर जरूर सुनाऊंगी। सुनाइए। ओम हरी घूमर छे नखराली, हे माम हरी घूमर छे नखराली, हे माँ घूमर रमवा मैं जाशा हो रजरी, घूमर रमवा मैं जाशा। वाह, बहुत सुंदर। इसके आपके 10 वॉल्यूम निकले हैं, तो उसमें अलग अलग जो हमारे ट्रेडिशनल गीत हैं, बिछुड़ो है, उड़ उड़ रे मारा काड़ा रे कागड़ा, मरुड़ा लाग जावेली जी, बहुत सारे गाने हैं जो मैंने इन वॉल्यूम्स में गाए हैं। घूमर को फिल्मों में लिया गया है, तो लोग थोड़ा घूमर के बारे में जानने लग गए हैं। लेकिन आपके मुंह से भी हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये राजस्थानी जो लोकगीत घूमर है जी क्या है और इसमें क्या कहा जाता है गीतों के जरिए? घूमर हमारे रजवाड़ों का गीत है और लेडीज मतलब ग्रुप बना करके एक सर्कल में डांस करती थी 30 त्योहारों पर। तो कह सकते हैं हमारी जो राजस्थान की जो संस्कृति है बड़ी रिच है जी। और हर रिचुअल पे एक गीत होता है वहाँ पे, हर रिचुअल से जुड़ा हुआ, चाहे वो गणपति का हो या कुछ पूजा का हो या तीज का हो, गणगौर का गीत हो, पूजन देव गणगौर माने। तो बहुत सारे हमारे 30 त्योहार हैं जिनसे रिलेटेड बड़े सारे गीत हैं और लोग बड़े पसंद करते हैं जी। और हमारे यहाँ का जब राजस्थान में लोक नृत्य की बात होती है तो घूमर से शुरुआत होती है जी। तो हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे भी रेखा राव क्या गा रही हैं, वो बड़े उत्साह से तो आपको सुनेंगे। तो आपने बहुत सारे एल्बम्स भी किए हैं जिसमें वीडियो एल्बम्स भी हैं जहां आप भी दिखाई देती हैं। और किस तरह का ये अनुभव रहा एल्बम्स का? और क्या पंजाबी एल्बम भी आपने किए हैं? पंजाबी गीत भी गाए हैं कुछ, मैंने ज्यादा नहीं, कुछ गीत गाए हैं और उसके अलावा एड भी गाए हैं। और भोजपुरी की तो बात की मैंने, सिंधी में भी गाया है भाषा में, और कह सकते हैं काफी सारी अलग भाषाओं में भी मुझे कुछ गीत गाने को मिले। उड़िया भी गाया था मैंने, उड़िया भाषा में भी, और मराठी में भी फिल्म में गीत मिला है मुझे गाने को। तो जब आप कंसर्ट्स करती हैं, जैसा कि आपने कहा, ज्यादातर फरमाइश क्या आती है? रेखा राव से लोग क्या सुनना चाहते हैं? लोकगीत सुनना चाहते हैं, फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं, फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं, हरियाणवी भोजपुरी गाने हैं, ज्यादातर राजस्थानी गीत में लोग सुनना पसंद करते हैं। और मुझे कुछ सूफी भी गाने पसंद है। तो बात चल रही थी आपकी सूफी गीतों की। तो मैं एक सूफी गीत जो हमेशा गाती हूँ मंच पर, लोग मुझसे सुनना पसंद करते हैं, मैं आपको भी सुनाऊंगी।
लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर कलंदर मस्त कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी मैं दुखियारी मर्दी जावा नजर करो तो दाता तर दी जावा कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर कलंदर मस्त। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये गीत जब भी हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आज आपको सामने बहुत सुंदर, लोगों का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा, इसको सुनना जिस तरह का अंदाज है। और जैसा कि हम आपको कई गीतों में सुन रहे थे, तो एक इला अरुण की गायकी हम सुनते हैं कई बार, और वैसे ही गायकी का पुट आप में भी नजर आता है कि एक अलग सी आवाज निकलती है गाने के साथ साथ। बहुत सारे गीतों में आपने इसका भी प्रयोग किया है। जी। तो कोई ऐसा लोकगीत आप हमें सुनाइए। हमारा जो सबसे प्रसिद्ध गीत है राजस्थान का, हाँ, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके। हाँ बड़ा मजा आता है, कलाकार की पहचान है और सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह से किसी गायिका को सुनते हैं। तो रेखा जी, ऐसी कौन सी गायिका है जिन पर आप फिदा हैं? मुझे लता जी का गाना बहुत पसंद है। हमारी अल्लाह जलाई बाई हैं जो मान की सिंगर हैं, उनका गाना मुझे बहुत पसंद है। ओला मलिक साहब है, मुझे उनका गाना बहुत पसंद है। जहाँ से मैं कुछ सीख सकूं, और मैं स्पेशली आशा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे उनके गाने बहुत पसंद है। उनके गानों में अदायगी भी है, मस्ती भी है, सीरियसनेस भी है, सब तरह की जो एक इमोशंस होते हैं सिंगर के अंदर, वो आशा जी के गानों में हमें सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो क्या कभी आपने गजल गाने की कोशिश भी की? एक जी। मेरे फादर बहुत गजल गाया करते थे, तो मुझे साथ में बैठ करके गवाया करते थे, और गुलाम अली साहब की बहुत गजलें गाया करते थे। तो काफी सारी गजलें हम लोग बैठ करके ऐसे प्रैक्टिस किया करते थे, रियाज करते थे। तो उन चीजों से मुझे बहुत कुछ गाने को सीखने को मिला है। अगर मैं आपसे कहूँ कोई शास्त्रीय रचना कोई याद हो आपको, चूंकि आप शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा, कोई बंदिश याद हो तो हम सुनना चाहिए। राग दरबारी की एक बंदिश जो मुझे बहुत पसंद है, और वो निशा भट्ट मैडम से मैंने सीखी थी बूंदी कॉलेज में। वो हमारी लेक्चरर थी जी, और पंडित विश्व मोहन भट्ट जी की सिस्टर है वो। अच्छा। तो मुझे उनसे भी सीखने का अवसर मिला है। मान जा सलोने पिया, मान जा सलोने पिया, मैं तो तेरी चेरी, मान जा सलोने पिया, मान जा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेखा जी, जब हम अपने घरों की ओर झांकते हैं, पहले के समय में घरों में विवाह होते थे या कोई अवसर होता था जन्मादि का, तो बहुत सारे लोग बैठकर गीत गाया करते थे, लोकगीत गाया करते थे। हम बुलाए भी करते थे। हम ऐसा देखते थे गली मोहल्लों में कि बाहर लोग एक पट्टा लग जाता है जहाँ पर लोग गायक आता है अपनी टीम के साथ और गाता है उस घर के लिए शगुन गीत जिसे हम कहते हैं। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आज लोग सीधा शॉर्टकट निकालते हैं, टेप डेक लगाते हैं या डीजे लगाते हैं और बजाकर उस पर थिरकते हैं। ये जो परिवर्तन आया है, इस बदलाव को आप क्या कहती हैं? और इससे जो पुश्तैनी कलाकार थे, जो ग्रामीण कलाकार थे, उनकी रोजी रोटी में भी क्या फर्क देखने को मिला? कह सकते हैं हमारे रूट्स से हम लोग जुदा नहीं हो सकते। जो हमारी जड़ें हैं, कहीं ना कहीं उनको जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। कि हमारे जो संगीत है बड़ा रिच है, और खासकर हमारे जो राजस्थान का संगीत है या पंजाब का संगीत है, बहुत रिचनेस है उसमें, गायकी में और गानों में। और राजस्थानी संगीत में मैंने आपको बताया हर रिचुअल में गाना होता है, गीत होता है।
बहुत सारे गाने मैं भी गाया करती हूँ, विवाह से संबंधित है, शादियों में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। तो हमारी जो लंगा है, मांगनियार है, उस परंपरा को उन लोगों ने अभी तक हमारे बीच में सहेज कर रखा हुआ है। वो जिंदा है, तो वो जिंदा है कहीं ना कहीं, और हम सभी जिम्मेदार हैं हमारी इन रूट्स को अगर हम लोग सहेज कर नहीं रख पाते हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबसे कि हमारे जो खुशियों में या दुख में जो भी संगीत हमारा बजता है तो हमको उसको सहेज कर रखना चाहिए। तो हमारे ये जो मंगनियाज हैं, और उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि हमारी जो धरोहर है, हमारा जो संगीत है, लोक संगीत है, उसको अभी तक जिंदा किए हुए हैं। और ये जो कल्चर जो अभी जो चल रहा है यंगस्टर्स के हिसाब से, डीजे वाला और वो कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जो असली जो मिठास है, जो इमोशंस है, वो हमारे लोक संगीत में ही है। कुछ गीतों को लोगों ने यूज किया है फिल्मों में, फोक गानों को, और लोगों ने उनको पसंद भी किया है, वो अच्छा लगता है सुनने में। जी। लेकिन कई बार उन्हीं गानों को बड़ा गंदे तरीके से पेश करते हैं, अजीब सा म्यूजिक बना के, तो वो थोड़ा सा वो चीज नहीं होना चाहिए जी। तो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे जो सिंगर्स हैं और जो हमारे संगीतकार हैं, तो उन गीतों को अच्छे तरीके से पेश करें जिससे लोगों को सुनने में आनंद आए और अच्छा म्यूजिक सुनने को मिले। जी बिल्कुल। तो एक रेखा राव क्या कहना जाएंगी उन बच्चों को, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां जो आना चाहते हैं और सिंगर बनना चाहते हैं, क्या सीधे आते ही वो बॉलीवुड सिंगर बन सकते हैं या उन्हें अपनी रूट से होते हुए आना चाहिए? मुश्किल है। मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे जो नई जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, म्यूजिक की फील्ड में आना चाहते हैं तो थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक सीख के आए और थोड़ी ट्रेनिंग लेकर के आए। और अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई है, यूट्यूब आ गया है। तो जब मैं आई थी शुरू में तो यूट्यूब नहीं था, तब कैसे चला करते थे, तो हमने स्ट्रगल किया उन चीजों के लिए। लेकिन आज की जनरेशन के लिए यूट्यूब ऐसा माध्यम है कि आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, बहुत सारे गाने बना सकते हो, आप ला सकते हो, रिलीज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। आप क्लासिकल सीखें, अच्छा संगीत बनाएं, अच्छे गाने बनाएं जिसमें लोगों को सुनने में मजा आए, कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिले। तो तैयार होकर के आए। और अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, रियलिटी शोज आ गए हैं, तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऑडिशंस होते हैं। बिल्कुल। और उसमें भी फोक सिंगिंग चलती है। अगर आप गाँव से भी हैं तो आप फोक सिंगिंग सीखते हैं। और ज्यादातर सिंगर हमारे वही फेमस हुए जो फोक से आए हैं। बहुत सारे जो सिंगर्स हैं, जसविंदर जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, अली गनी जी हमारे हैं, जिनका फोक की वजह से ही नाम हुआ है। रेखा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंत में एक और ख्वाहिश है, आप अपनी पसंद का कोई भी गीत हमें सुनाए जो आपके दिल के बेहद करीब हो। मैं आपको बताना भूल गई, मैंने एक एल्बम का गाना भी किया था मेरा खुद का, तो मैं 2 लाइन्स में गा के सुना दूंगी। मेरा गाना है, इश्क की राह पे चलने लगी हूँ, तुझसे मोहब्बत करने लगी हूँ, हौले हौले आहें भरने लगी हूँ, तुझसे मोहब्बत करने लगी हूँ, इश्क की राह पे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप अपना अमूल्य वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो आई हैं विविध भारती के, और आपने हमसे बातचीत साझा की हमारे श्रोताओं के लिए। ये खास बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे सभी श्रोताओं का, और आपने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए विविध भारती की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देते हैं। आगे भी हमें यही मौका मिले कि हम रेखा राव से फिर से मिलें और उनसे बातचीत करें। तो इनसे मिली कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे थे जानी मानी गायिका रेखा राव से, और अब ये बातचीत खत्म होती है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। आप सुन रहे थे जानी मानी लोक गायिका एवं पार्श्व गायिका रेखा राव से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। संपादन झरना सोलंकी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए।